ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। कोई काम पूरा हो जाए तो ज़्यादा खुश होकर आगे की सोचना बंद मत कीजिएगा। रोजगार के मामले में किसी से सलाह अवश्य कीजिएगा, लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में आपके जो डिसीजन हैं वो आज अच्छे रहेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक लगाइएगा, जल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के सितारे आपके वो काम करवाएंगे जो कई दिनों से उलझे हुए हैं या अटके हुए हैं। काम धंधे पर नए सिरे से आज आपको ध्यान देना होगा। लक फैक्टर इज विथ यू, भाग्य आज आपके साथ है। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए काफ़ी क्रिएटिव हो सकता है। कुछ अच्छे ऑफर आज आपके सामने आ सकते हैं। पार्टनरशिप में लाभ होगा। सार्वजनिक जीवन में मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी ज़रूरतमंद को चप्पलों का दान कीजिएगा। वैशाख मास चल रहा है और चप्पल के दान का विशेष महत्व बताया गया है, तो कोई ऐसा नीडी पर्सन हो उसको चप्पल का दान अवश्य कीजिएगा। दोस्तों ये तो राशियों की बात हुई, आखिर की राशियों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ गुड़िया जी जुड़ गई हैं पंडित जी नागौर से, जो अपनी बहन निधि के लिए जानना चाहती हैं। निधि का डेट ऑफ बर्थ है 16 मई 1995 और दोपहर 2:55 का टाइम है। गुड़िया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप। जय श्री कृष्णा पंडित जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ 15 मई। अच्छा बेटा बताएं। हाँ, मुझे ये पूछना है, मतलब उसकी शादी का और उसके करियर के बारे में, गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। देखो बेटा, हाँ बिल्कुल वगैरह कर रही है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। इस गुड़िया की जो जन्म कुंडली है वो बहुत अच्छी है। बच्ची की जो जन्म कुंडली है, सूर्य बुध बुध आदित्य योग इसकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। भाग्य स्थान में कैरियर हाउस का जो ऑनर है बुध, वो इसकी जन्म कुंडली में मित्र राशि में भाग्य स्थान में शुक्र के घर में बैठा है। 101% इसके सरकारी नौकरी के योग है। समस्या क्या है वो समझ लीजिए। अभी इसको बुध की महादशा और चंद्रमा का अंतर चल रहा है। ये खत्म होगा 30 जुलाई 2016 को। उसके पश्चात में बुध की महादशा मंगल का अंतर शुरू होगा। ये एक ऐसा समय होगा जो इसको सरकारी नौकरी की तरफ ले जा सकता है। इसकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो नीच का है, इसलिए अभी का जो समय है वो फेवरेबल नहीं है। क्योंकि अनुराधा नक्षत्र का जन्म है और वृश्चिक राशि है इस बच्ची की, जन्म से इसको बोलिए एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण कर ले। छल्ला ऐसा हो जो खुला हुआ नहीं हो, बंद छल्ला शनिवार के दिन मध्यमा उंगली में धारण करे। सूर्यास्त के बाद दूध दही चावल जैसे सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद कर दे। तीसरी चीज़, एक एमरेल्ड आता है, पन्ना रत्न आता है, उस सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में गोल्ड के अंदर बुधवार के दिन धारण करें। हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जियाँ खूब खाएं, 1 साल जम के मेहनत करें। 2017 में इनकी सरकारी नौकरी निश्चित है। हमारा शुभ आशीर्वाद भी इस बच्ची के साथ है। तो उम्मीद है आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। अगली कॉलर पंडित जी बीकानेर से हमारे साथ मंजू जी जुड़ी हैं। अपने पोते अथर्व के लिए जानना चाहती हैं। ये 18 नवंबर 2012 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और अथर्व का दोपहर 2 बजे का टाइम है। मंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप। हेलो पंडित जी, जय श्री कृष्णा। प्रणाम करूं। जय श्री कृष्णा, शुभ आशीर्वाद। पंडित जी, मैं मेरे पोते के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो अभी तक बोल नहीं पाया। आपने कहा था शंख में पानी भर के रात को रखो और सुबह उसको पिला दो पूजा होने के बाद। तो मैं पिला रही हूँ, कुछ कुछ तो बोलने लगा है, लेकिन स्वास्थ्य वगैरह उसका कैसा रहेगा, उसके बारे में और भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। देखिए मंजू जी, बच्चे की जन्म कुंडली में इसका जो फिजिकल हाउस का जो ऑनर है, शरीर के घर का जो स्वामी है, वो शनि है और वो उच्च का होके बैठा है। निश्चित तौर पे 101% ये बच्चा बोलेगा। और हमारे यहाँ जयपुर में माता जी के मंदिर में कितने ही बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं जो कि नहीं बोल पाते। मेडिकल साइंस के हिसाब से उनकी हियरिंग पावर 0 है और वो वहाँ आके बोलने लगते हैं। तो आप, यदि मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बच्चा बोलेगा तो निश्चित तौर पे बोलेगा। आपको सरल उपाय बता रखे हैं। एक तो इसके वजन के बराबर गुड़ का दान करना। एक पितृदोष है इसकी जन्म कुंडली में, सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है, तो इसके पिता को अधिकार है पितृदोष की पूजा का, और दादा हैं तो दादा को अधिकार है पितृदोष की पूजा का। इस संकल्प के साथ में
कि मेरे पोते की जन्म कुंडली के अंदर जो पितृदोष है, नाम लेते हुए इस बच्चे का, अथर्व की जन्म कुंडली में जो पितृदोष है उसके निमित्त में पूजा कर रहा हूँ पितृदोष की, और इसका जो पुण्य है वो उस बच्चे को प्राप्त हो। परिंदे पे घी का दीपक अवश्य लगाएं, वजन के बराबर गुड़ का दान करें, गर्दन के पीछे का हिस्सा जो होता है वहाँ पे कम से कम 10 से 15 बार जो है उस हिस्से को प्रेस करें ताकि नसें खुलेंगी, ऊपर की तरफ नसें जाएंगी। और अभी वैशाख मास चल रहा है, इस बच्चे के नाम से आपको कहीं जल का दान कर देना है, कुछ मटकों का दान कर देना है प्याऊ में। निश्चित तौर पे अगले कुछ महीने में आपको चमत्कारिक रूप से परिणाम देखने को मिलेगा। 101% इस वर्ष में ही इस बच्चे की बड़ी आवाज़ आप सुनने को आपको मिलेगी। मंजू जी, पंडित जी के बताए उपाय कीजिए, अथर्व आपका पोता जल्द ही बोलने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मकर कुंभ मीन आपके लिए जान लेते हैं क्या है आज के आपके दिन में। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किसी बड़े काम के लिए हिम्मत से खुद कोशिश करेंगे तो सफलता मिलेगी। आज के सितारे आपके साथ हैं। कुछ नया करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि किस्मत इज टुडे विथ यू। आज के दिन की सफलता के लिए सफ़ेद पुष्प पितरों को अर्पण कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप कोई नया काम नहीं करें और न ही करने की सोचें। आज तो बस जो रोज़मर्रा के काम हैं वो ही करें, और वही काम करें जो कि ज़रूरी हो। शांत होकर अपने काम पर कंसंट्रेट करें। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्याओं को उनकी पसंद का कुछ मीठा खिलाइएगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। आज आप अपने काम की प्राथमिकता तय नहीं कर पाएंगे, लिहाजा जो काम सामने आए उससे निपटाते चले जाएं। बिजनेस या निवेश का कोई प्रस्ताव है तो उस पर सावधानी से विचार करें। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी की परिक्रमा करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। दोस्तों, हमने राशि तो जान ली, चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं क्या कहता है आज के लिए आपका पावर मंत्र। दोस्तों, जिस प्रकार परिश्रम जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार विश्राम भी बहुत आवश्यक है। इससे जीवन के लिए नई ऊर्जा प्राप्त होती है। शयन कक्ष, बेडरूम घर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें वास्तु के अलावा कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपका जो बेडरूम वाला जो टाइमिंग है वो शुभ रहे। माना जाता है कि बेडरूम में वास्तु के विरुद्ध कोई कार्य जो होता है वो जीवन में अनेक परेशानियां पैदा कर देता है, उनसे बचना चाहिए। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी सरल चीज़ों के बारे में जिनसे बेडरूम में जिनको दूर रखना है अपने को। तो सबसे पहली चीज़ ये, बेडरूम में जो बिस्तर है वो कभी भी दीवार से सटा कर नहीं रखें। यदि ऐसा होता है तो पति पत्नी के रिलेशंस के लिए उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। रिश्तों में दरार आती है, वैवाहिक जीवन जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी नहीं रहती। दूसरा जो है वो बेडरूम में सोते समय जो आपके पैर हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट दरवाजे की तरफ नहीं होने चाहिए। इससे स्वास्थ्य कमज़ोर होता है, आयु कम होती है, ऊपर पहुंचने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा, बेडरूम में बैठ के कभी खाना मत खाइए। आजकल बड़ा गंदा सिस्टम हो गया है बिस्तर में बैठ के खाना खाना। इट कैन बी कॉज ऑफ सो मैनी डिजीज, डायबिटीज़ जैसी लाइलाज बीमारी। और यदि बेडरूम में खाना भी पड़े तो कम से कम ये भी नहीं होना चाहिए कि खाया रात भर जो बर्तन है, झूठे बर्तन, वो बेडरूम में ही पड़े रहते हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी हो जाती है। झूठे बर्तन कभी भी बेडरूम में नहीं रखें, बेडरूम में खाना नहीं खाना। जिस स्थान पर आप विश्राम करते हैं वहाँ झूठे बर्तन रखने से नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपके रिश्तों को तनावग्रस्त बना देती है। पति पत्नी के बीच में वैचारिक जो मतभेद होने लग जाते हैं। तो कभी भी बेडरूम के अंदर जो है वो आपको खाना नहीं खाना है। नेक्स्ट जो है, बेडरूम में कभी भी भारी वस्तु ना रखें। ध्यान रखिए कि बेडरूम में कभी भी कोई भारी वस्तु रखते हैं उससे घर का जो माहौल है वो तनावपूर्ण बन जाता है। खास तौर से जो बिजली का भारी सामान है, पुराना कबाड़ है, नुकीली वस्तुएं बेडरूम में नहीं रखनी चाहिए। बेडरूम में बहुत ज़्यादा खिड़कियां या दरवाजे जो है वह अधिक मात्रा में नहीं होने चाहिए। और बेडरूम में कभी भी हिंसक जानवर, सींग वाले पशु, शिकार के दृश्य आदि के चित्र नहीं लगाने चाहिए। ऐसे चित्र लगाएं जो शुभ हों और प्रसन्नतादायक हों। प्रकृति, सुंदर बालक बालिका, हरियाली इत्यादि के चित्र जो हैं वो रिश्तों में मधुरता लाते हैं। और स्वर्गवासी बुजुर्गों की तस्वीर कभी भी बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। आपके फोर फादर्स की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। और बेडरूम के दरवाजे पर बहुत पुराने किस्म का ताला कभी नहीं लगाना चाहिए। तो सरल से उपाय को ध्यान रखिएगा, निश्चित तौर पे आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी और बेडरूम में आपको जो नींद है वो भी बहुत अच्छे से आएगी। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आपकी परेशानियों का हल भी आपको मिला होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी परेशानियों का हल तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com।
फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।